नेक्स्ट आ जाते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, हालांकि इसमें पता है सैंडविच थ्योरम में जो मेन बात है, क्वेश्चन देख के समझना कि सैंडविच थ्योरम लगेगा, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि कहीं लिखा नहीं रहता है कि सैंडविच थ्योरम लगाना है, समझा रहा बात। तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि किस तरह से फंक्शन होता है। तो समझिए इसको ध्यान से, देखिए आपको दो थ्योरम आज जो पढ़े हो ना, ये बड़ा काम का है। पता नहीं कि आपको जैसे कुछ ऐसे भी क्लास करोगे जिसमें आप 2 दिन 3 दिन क्लास करोगे, उसका आउटपुट मतलब जो जेई पूछेगा हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछे उसमें से। कोई क्या आता है एक क्लास करो उसी में 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो ये वैसा टॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल जगह पूछा जा सकता है आपको। जैसे न्यूटन लैबनिज थ्योरम आप पढ़े, वो कई जगह पूछा जाएगा, बहुत जगह यूज भी होगा, आप देखोगे आगे चल के। 12th में डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज होता है न्यूटन लैबनिज थ्योरम, लिमिट में यूज हो रहा है, फंक्शन में यूज होता है, तो मतलब कई जगह यूज होता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सैंडविच और एक्सक्यूज थ्योरम, ये है क्या समझिए आप लोग। तो इसमें क्या किया हम लोग कि इसको ध्यान से देखो सभी लोग, लेट एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस। एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आर थ्री फंक्शंस। यहाँ पर एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स जो है ना तीन फंक्शंस है। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स आर थ्री फंक्शंस। ठीक है, समझा रहा बात। अब अगर तीन फंक्शंस है एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर ये तीनों फंक्शंस में मान लो कि कोई तीन फंक्शंस में से दो, एक फंक्शन है जो बीच में है, एक फंक्शन उससे छोटा है, एक फंक्शन उससे ग्रेटर है। मतलब कि एफ एक्स जो है ना, मान लो एफ एक्स इक्वल लेस देन जी एक्स है और इक्वल लेस देन एच एक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स जी एक्स जो है एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई कर रहा है। क्या लाई कर रहा है, जी एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स और एच एक्स के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से समझो पहली बात कि अगर तीन फंक्शन आपको गिवन है जिसमें से एक फंक्शन बीच में होगा और दो फंक्शन इससे एक लेस होगा और इससे एक क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो यहां पर समझ जाना कि आपको लगेगा यहाँ पर सैंडविच थ्योरम। ये बात पहली बात हो गया। अब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल लेस देन जी एक्स इक्वल लेस देन एच एक्स है, और इसमें इन्होंने बोला कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एल, कुछ भी ले सकते हो, मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू सपोज ए है, एफ एक्स का वैल्यू अगर एल हो जाता है, यानी क्या बोला गया अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम। पहली बात तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि ये एफ एक्स जी एक्स एच एक्स तीन फंक्शन होना चाहिए जिसमें से जी एक्स एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करना चाहिए। अब सैंडविच थ्योरम आता है कि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स वैल्यू एल हो जाए, लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स का वैल्यू भी एल ही हो जाए, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम आप लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स का वैल्यू भी एल ही बोल सकते हो। मतलब अगर एफ एक्स का लिमिट और एच एक्स का लिमिट सेम है तो जी एक्स का लिमिट भी वही होगा जो एफ एक्स और एच एक्स का है। ये सैंडविच थ्योरम कहता है, समझा ना बात। तो यहां पर क्या समझे आप लोग, ध्यान से समझना कि जी एक्स फंक्शन एफ एक्स एच एक्स के बीच में होना चाहिए। एफ एक्स का जो लिमिट है और एच एक्स का लिमिट अगर सेम आता है, जो भी वैल्यू आता है वो जी एक्स का भी लिमिट वही होगा। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यही है सैंडविच थ्योरम। इसको आप चाहो तो ग्राफ से भी देख सकते हो। अगर ग्राफ से देखोगे तो क्या होगा, देखो ग्राफ में मान लो कि अगर यहाँ पर, अच्छा ये सारी बात ध्यान रखना, इन द इंटरवल ए टू बी होगा, है ना, इन इंटरवल ए टू बी, यानी किसी इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए। ऑब्वियसली हर एक फंक्शन का अपना एक डोमेन होता है, तो एक डोमेन के अंदर बात होगा, यही नहीं कि कहीं भी हो जाएगा। मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर वहां पर बात करके क्या मतलब है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर जैसे देखो तीन फंक्शन लेते हैं हम लोग, जैसे ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक फंक्शन आपका ऐसा है, दूसरा फंक्शन जो है ना आपको आगे, ठीक है। तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मान लो इसको हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, एच एक्स। ठीक है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोलो एफ एक्स, और बीच वाला फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा जी एक्स। तो ये तीनों का वैल्यू एक पॉइंट कहीं ना कहीं, अगर मान लो एच एक्स और एफ एक्स का वैल्यू सेम है तो जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, वही होगा। तो जो भी एक्स टेंडिंग टू ए है, एक्स बराबर ए पर अगर लिमिट निकलेगा तो वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब ये इन द इंटरवल, इन द इंटरवल मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग इंटरवल जो ले रहे हैं, जैसे ए टू, क्या ले रहे हैं हम लोग, ए टू बी की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ कुछ भी लिमिट ले सकते हो, ये लिमिट के जगह हम लोग ए की जगह कुछ और ले सकते हैं, या मान लो इसको हटा देते हैं, सपोज जैसे इसको ले लेते हैं मान लो k1 और इसको ले लेते हैं k2। ठीक है, k1 से k2, मतलब ये लिमिट को हम लोग यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं, यानी k1 से k2 में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, समझ के बाद। तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, पहले इसको जितनी बार, 2 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार समझोगे तब जाके पकड़ में आएगा आपको। तो करना क्या आपको कि पहले तीन फंक्शन होना चाहिए, पहली बात एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स, इसमें से एक फंक्शन जो है ना दो फंक्शन के बीच में लाई करना चाहिए, यानी जी एक्स के वैल्यू एफ एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करना चाहिए।
हो सकता है वो इक्वल ना हो, है ना, लेस हो तब भी चलेगा, इक्वलिटी लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन इक्वलिटी लग भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो gx का वैल्यू क्या हो गया, fx और hx के बीच में है। अगर fx का लिमिट l है और hx का लिमिट भी l है तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि gx का लिमिट भी क्या होगा, l ही होगा। ठीक है, ये सैंडविच थ्योरम कहता है। अब इस चीज को क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सॉल्व करना है। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो आपको बोला गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको बोला गया कि x स्क्वायर है ना इनटू साइन ऑफ 1/x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1/x या माइनस ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन 1/x का वैल्यू बताओ क्या होगा। आई बस समझ में। अब इसका वैल्यू आपको निकालना सिखाए थे, है ना, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दो, नीचे 1/x स्क्वायर लिख दो, 0 पुट करोगे 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन 1/x का वैल्यू क्या देगा आपको, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, फाइनाइट बाय इनफाइनाइट 0 होता है तो आंसर 0 हो जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, लेकिन इसमें हम सैंडविच थ्योरम लगा के बताते हैं आपको कि किस तरह से लगेगा। ठीक है, अब इसमें सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम लगा रहे हैं, मतलब लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर मान लो इसी क्वेश्चन बोले कि प्रूफ करो कि 0 होगा इसका वैल्यू, तो प्रूफ करने के लिए आपको सैंडविच थ्योरम से प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अरे बस समझ में। तो हम लोग यहाँ पर सैंडविच थ्योरम जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे समझिए। क्या करेंगे हम लोग कि भाई हमारे 3 फंक्शन चाहिए, ये बात आप ऑलरेडी जान चुके हो। तो एक बात जो आप पहले जानते आ रहे हो, क्या कि साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, ये बात आपको अच्छे से पता है। समझा ना बात। देखो इसका वैल्यू 0 होगा, ये बात समझ ही गए हो। एक तरह से समझ लो प्रूफ कर रहे हैं, ऐसा समझ लो कि 0 हम लोग देखे थे ना पहले, तो ये हम एक तरह से मान लो कि हम प्रूफ कर रहे हैं कि 0 होगा। तो अब यहाँ पर तुम लोग ये बताओ, साइन 1/x का वैल्यू अगर लिखना होगा तो क्या बोलोगे, -1 से 1 के बीच में, है कि नहीं। इसका वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि साइन अपना वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1 से 1 के बीच में देगा, उसके बाहर देगा ही नहीं। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब -1 से 1 के बीच में है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर को, तो ये कितना हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका इक्वल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आया बस समझ में। अब इसमें आप यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए ना यहाँ पर, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेस वाला ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाला क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज होता है, ध्यान रखना, क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस वाला ग्रेटर होगा, ग्रेटर वाला लेस हो जाएगा। मतलब इस फंक्शंस को अगर ढंग से लिखो तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x का वैल्यू जो है वो किसके बीच में आ गया बताओ, ये आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर के बीच में। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर 3 फंक्शन दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पर ध्यान से, ये कौन सा फंक्शन है बताओ, ये हम लोग इसको fx मान लेते हैं, ये फंक्शंस को हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ये फंक्शन जो है इसको हम लोग gx मान लेते हैं, है ना, और ये फंक्शन क्या मान लेते हैं हम लोग hx। तो अभी आपको सैंडविच थ्योरम में क्या बताए थे हम कि अगर fx का यानी कोई फंक्शन है और यहाँ पर सपोज कि आपका gx फंक्शन जो है fx और hx के बीच में अगर लाई कर रहा है, तो अगर इसका लिमिट अगर l है, इसका लिमिट अगर l है तो इसका लिमिट क्या होगा, l ही होगा। ये बात हुआ था। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर हमको वैल्यू निकालना है, हम लोग पहले इसके लिए निकालते हैं, fx का वैल्यू कितना है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा। नाउ अब क्या करोगे, hx के लिए करो, hx कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0। अब देखो hx का वैल्यू भी कितना है 0, fx वैल्यू भी कितना है 0, तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना होगा 0, और ये हो गया प्रूफ। अगर आपको कोई बोले प्रूफ करो तो आप इस तरह से सैंडविच थ्योरम लगा के प्रूफ कर सकते हो। जैसे आपको कोई रिटन एग्जाम पूछ दे प्रूफ करके दिखाओ, तो आप क्या लगाओगे, सैंडविच थ्योरम लगा के प्रूफ करोगे। आई बात समझ में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्या बोलोगे आप, सैंडविच थ्योरम, अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, इस सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे आप कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू 0 होगा। आई बात समझ में। तो ये जो है ना क्वेश्चन इस तरह से होता है। इसके ऊपर जेई में एक बार क्वेश्चन आया, ठीक है,
कि आपको एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आया हालांकि, लेकिन अभी रिसेंटली भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो हम लोग एक क्वेश्चन उसका भी देखते हैं, लेकिन पहले आप इस चीज को समझो क्या होता है। तो क्या समझे, आपको क्या ध्यान रखना है, 3 फंक्शन होता है सैंडविच थ्योरम में। ठीक है, क्या होता है, 3 फंक्शन होता है, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, जिसमें से एक फंक्शन 2 फंक्शन के बीच में लाई करता है। और अगर लोअर वाले फंक्शंस का अपर वाले फंक्शंस का जो लिमिट है अगर सेम है, तो इसका मतलब मिडिल वाले जो फंक्शंस है उसका भी लिमिट सेम ही होगा। ठीक है, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। यही चीज अभी हम लोग क्वेश्चन में भी देखें कि अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 0 दिया, तो एक्स स्क्वायर साइन 1/x का वैल्यू क्या ले लिया हम लोग, 0 ही ले लिए। ठीक है, तो ये आपको सैंडविच थ्योरम को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो। हो गया? समझ गए बात यहाँ तक, कोई दिक्कत ना? एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन है जो जेईई में पूछा गया 2023 में, वो क्वेश्चन आपको समझो। हालांकि उस क्वेश्चन को देख करके आपको लगेगा ही नहीं सैंडविच थ्योरम लगेगा, पर सैंडविच थ्योरम के थ्रू ही बनेगा वो क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन था कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, यहाँ बता कि 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/5 एंड इस तरह से डॉट डॉट 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1 बाय, यहाँ पर जाएगा आपका 2n+1। ठीक है, ये वैल्यू तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा था और बोला गया था कि इसका वैल्यू क्या होगा, ये लिमिट के थ्रू। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो बिना सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चन बनाना मुश्किल था थोड़ा। ये क्वेश्चन था जेईई 2023 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का है बहुत आसान, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा सैंडविच थ्योरम कैसे लगेगा। क्लियर है बात? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/5 चलता जा रहा है। लास्ट टर्म क्या है इसका, 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/2n+1। अब आपसे बोला जा रहा है कि लिमिट n टेंड टू इनफिनाइट है तो वैल्यू होगा क्या। समझा ना बात? अब आपको करना क्या है, देखिए सैंडविच थ्योरम लगेगा इसमें। अब सैंडविच थ्योरम में है मेन बात कि भाई 3 फंक्शन चाहिए उसके लिए। ठीक है, एक लोअर फंक्शंस और एक अपर फंक्शंस, मतलब एक जो लोअर वैल्यू, एक क्या होना चाहिए, अपर वैल्यू होना चाहिए। अब आपको पहले पता करना पड़ेगा इसमें जो है ये जो गिवन है इसका लोअर वैल्यू कितना, अपर वैल्यू कितना है। तो पहले ये बताओ यहां पर देख करके कि वैल्यू लोअर और अपर वैल्यू हम लोग पता करेंगे। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो यहां पर इसका वैल्यू देखो ध्यान से, अगर इसके वैल्यू को देखो 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3 है ना, 2 के पावर 1/2 मतलब कितना हो गया, √2 आएगा। √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। अच्छा 2 का क्यूब रूट करोगे तो वो तो 1.414 से कम ही देगा वैल्यू, है ना। लेकिन एक चीज श्योर है, ये जो भी हो इसका वैल्यू 1 से कम होगा, है ना, क्योंकि 1.414 है। अब ये जो देगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही ये, है ना। तो इसका वैल्यू देखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 से कम आएगा। ये वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा। अरे बात समझ में? लेकिन ये वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगा, ये बात ध्यान रखना है, वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब इसका मतलब अगर हम लोग ये क्योंकि n टेंड टू इनफिनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनफिनाइट n टाइम्स तक हम लिख सकते हैं फंक्शंस को। तो एक फंक्शन मान लो लोअर वैल्यू अगर हम इसको लेते हैं 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, तो इसको 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3 जो है ये कितने टाइम लिखना है आपको, n टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर n तक गया ये। तो 2 के पावर 1/2 है ना माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3, और इस तरह से n टाइम लिखोगे तो इसको हम बोल सकते हैं 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 के पावर क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, क्योंकि ये n इनफाइनाइट होगा तो अपना उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब इसका अपर वैल्यू अगर निकाल सकते हैं हम लोग, अपर वैल्यू तो ऑब्वियसली वो लेंगे हम लोग, जैसे लोअर ये लिए तो अपर कौन सा लेंगे, वो वाला लेंगे। ठीक है, अब उसको अगर हम लोग सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखोगे कि भाई 3 फंक्शन होगा, है ना, 3 फंक्शन होगा ना सैंडविच थ्योरम में, एफ एक्स है ना इक्वल लेस देन जी एक्स इक्वल लेस देन क्या होगा, एच एक्स होगा। अब सबसे लोअर वैल्यू तो ये है इस पूरे पार्ट में, ये लोअर वैल्यू तो इसको क्या ले लोगे 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, तो ये यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 2 के पावर 1/2 माइनस 2 के पावर 1/3, और पावर कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा आपको। gx जो है ना ये पूरा फंक्शन हो गया जो आपको निकालना है, और hx क्या हो जाएगा, यहाँ पर hx को हम लोग अपर वैल्यू क्या ले लेंगे 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/2n+1, एक मिनट रुक जाओ, 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ, इसको ले लेते हैं हम लोग
2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/2n प्लस 1, और ये पावर कितना हो जाएगा इसका, n हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर एक बार इसको फिर से समझो। जैसे ये फंक्शंस गिवन है, बोला गया कि इसका n टेंडिंग टू इनफिनिटी में वैल्यू कितना होगा। सारा फंक्शन है कि इसमें मल्टीप्लाई में है, किसमें मल्टीप्लाई में। अब जब हम सैंडविच थ्योरम लगाने के लिए आएंगे, सैंडविच थ्योरम के पास 3 फंक्शन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पता करना होगा इस सभी में से लोअर वैल्यू कौन देगा, इस सभी में से हाईएस्ट वैल्यू कौन देगा, ये पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, gx जो है ना fx और hx बीच में लाई कर सकता है। तो आपको यहाँ पर देखोगे तो ये जो देगा वैल्यू, यहाँ पर देखोगे ये लोअर वैल्यू देगा। कैसे समझो, देखो 2 के पावर 1/2 यहाँ भी है, 2 के पावर 1/2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है, 1.414। अब मुझे ये बताओ 2 के पावर 1/3 और 2 के पावर 1/5 में कौन ज्यादा छोटा वैल्यू देगा, 1/5 वाला ज्यादा छोटा वैल्यू देगा। इसका मतलब सेम वैल्यू में से अगर और छोटा वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू इससे ज्यादा होगा, नहीं होगा। जैसे अगर 1.414 फॉर एग्जांपल 1.414 है, मान लो 1.414 में से लेट अस अज्यूम तुम 0.6 घटाओ और 1.414 में से मान लो 0.7 घटाओ, तो कौन ज्यादा छोटा वैल्यू होगा, ये नीचे वाला। तो यहां पर देखोगे तो 2 के पावर 1/2 2 के पावर 1/5 जो है 1/5 2 के पावर 1/5 क्या देगा, बहुत छोटा वैल्यू देगा। तो जब हम लोग 1.414 में से 0.6 0.7 में से कौन ग्रेटर है, 0.7 ग्रेटर है, 0.6 क्या हो, छोटा हुआ। तो ये जो है ना वैल्यू, ये 0. मान लो ये फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू लेट अस अज्यूम, हालांकि 0.6 नहीं होगा लेकिन मान के चलो 0.6 दे रहा है ये। तो अगर 1.41 में से 0.6 घटाओगे और 1.41 में से 0.7 घटाओगे तो मुझे बताओ कौन सा वैल्यू ज्यादा छोटा होगा, 0.7 वाला होगा ना। इसीलिए अगर इस सभी में से ऐसा लिखते चलना है तो मुझे बताओ सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन दे सकता है, यही दे सकता है, नहीं देगा, सबसे लोएस्ट वैल्यू यही देगा, क्योंकि इसमें से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो ग्रेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब इसके बाद 2 के पावर 1/5 के बाद कौन आया होगा, 2 के पावर 1/7 आया होगा, नहीं आया होगा। तो इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा लोएस्ट वैल्यू हो गया। अब यहां पर देखोगे तो ये बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहा है, 2n+1 लास्ट टर्म तक जा रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू तो लगभग निग्लिजिबल होगा। निग्लिजिबल मतलब अगर तुम यहां पर देखोगे तो वैल्यू क्या होगा, n टेंड टू इनफिनिट पुट करो, 1/∞ कितना होता है 0, 2 के पावर 0 कितना होता है 1। इसका मतलब 1.414 में से 1 घटेगा, 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.414 आ जाएगा। इसका मतलब ये सबसे क्या हो जाएगा, आपका बड़ा वैल्यू दे देगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगा आपका, ग्रेटर वैल्यू में आ जाएगा। तो यहां पर ये आपको फंक्शंस बन गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है कि यहां पर देखना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। तो बताओ लिमिट अगर n टेंड्स टू इनफिनिट है, यहां पर ध्यान देना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट है तो 2 के पावर 1/2 माइनस ऑफ 2 के पावर 1/3 की पावर कितना हो गया, इनफिनिट। अभी तुम लोग पढ़े थे इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 से कम आएगा, जो भी आएगा क्या आएगा 1 से कम आएगा, यानी लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 के पावर इनफिनिट। 1 से जब कम हो वैल्यू उसका पावर इनफिनिट तो आंसर कितना होता है, जैसे 1/2 के पावर इनफिनिट, आंसर कितना होगा 0, यानी कितना होगा 0। इसका मतलब ये भी वैल्यू तो 1 से कम ही है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब ये लिमिट कितना दे रहा है 0, ये लिमिट कितना दे रहा है 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, इसका करेक्ट आंसर होगा।